रहता है, जाम की समस्या रहती है, ऐसे 10 रूट निर्धारित करके हर रूट पर एक ट्रैफिक मार्शल जो इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी है उसको नियुक्त किया गया है और उनकी ये जिम्मेदारी है, उनकी और उनके साथ जो संबंधित थाने रूट में पड़ रहे हैं और चौकियां पड़ रही हैं उन सबकी जिम्मेदारी है कि इन सभी 10 रूट पर हम जो ट्रैवल टाइम है उसको कम करें। इसके लिए हम लोग वहाँ पर अतिक्रमण हटवा रहे हैं, वहाँ पर रोड इंजीनियरिंग किसी तरह का कट बंद करवाने हैं, वहाँ पर कहीं पर वन वे किया जाना है, इसको भ्रमण करके इसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जाम की समस्या से निजात पाया जा सकता है। जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, थानाध्यक्ष हैं, चौकी इंचार्ज हैं, प्रतिदिन इन रूट्स पर खुद पैदल मार्च, जो पीक टाइम हमारा रहता है उस टाइम पर पैदल मार्च कर रहे हैं। जो ऑटो रिक्शा मैनेजमेंट है उनका भी हम लोग ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि वो निर्धारित स्थानों पर ही खड़े हों और उनकी वजह से कहीं जाम ना लगे। कुल मिलाकर के पूरी एक्सरसाइज का जो हमारा एम है वो ये है कि आम जनता को सड़क पर अपने घर पहुंचने में कम से कम समय व्यतीत करना पड़ेगा। सर बिजली के लागू हो जाएगा ये जो 10 रूट पे आपने बताया कि ये ऑलरेडी 10 रूट निर्धारित हो चुके हैं। सभी जगह हमारे जो रूट मार्शल्स हैं वो नियुक्त हो चुके हैं और प्रतिदिन इस पर काम चल रहा है। और पिछले एक हफ्ते का हम लोगों ने इसका जो अध्ययन किया है उसमें हम देख रहे हैं कि पर डे जो एवरेज टाइम है, जो लोगों को चलने का 24 घंटे का एवरेज टाइम है वो प्रतिदिन कम होता जा रहा है। जिस रूट पर पहले 15 मिनट लगते थे आम जनता को जाने में, अब करीब 12 से 12.5 मिनट वहाँ लग रहे हैं। सर शहर की सड़कों पर जो रोड चौड़ीकरण हुआ है तो अभी भी वैसे बिजली और जो है टेलीफोन के खंभे जो है छोड़ दिए गए हैं, तो क्या इसके लिए जो है संबंधित विभाग से संपर्क साधा गया है क्या? बिल्कुल, ये जितने भी स्थानों पर इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर हमें दूसरे विभागों से काम कराना है, उनकी हम लोगों की माह में एक बार इंटर डिपार्टमेंटल बैठक होती है। इन सभी जगहों के फोटोग्राफ्स लेकर के उस मीटिंग में रखा जाता है और इसको सभी विभागों से समन्वय करके इसको सही कराया जाएगा। सर आपने एक ऑफिसर को निर्देश दिया कि जो सफ़ेद पट्टी होती है उस सफ़ेद पट्टी भी कहीं कहीं खींची नहीं गई थी, वाहन जो खड़े हो रहे हैं मतलब बेतरतीब वाहन खड़े हैं, कोई भी ऑटो कहीं से भी घूम जा रहा है, तो इसके लिए कोई प्लान है और जनता के लिए क्या कोई नियम है कि मतलब हाँ इस नियम को रूल फॉलो करें? देखिए, जहाँ पर सड़क चौड़ी है और सड़क पर वाहन खड़े हो सकते हैं, आसपास कोई पार्किंग नहीं है, ऐसे स्थानों पर हम लोगों ने येलो लाइन और ग्रीन लाइन का प्रावधान रखा है कि लाइन के अंदर वाहन खड़े हो सकते हैं। नगर निगम से कोऑर्डिनेशन करके रविदास गेट से मालवीय गेट के बीच में ये लाइनें पड़वाई गई हैं और उसका अनुपालन भी कराया जा रहा है। जो लोग लाइन के बाहर गाड़ी खड़ा करते हैं उनका या तो चालान होता है या क्रेन के माध्यम से वो गाड़ियाँ बीच बीच में हम लोग उसको उठवाते भी हैं। अन्य स्थानों पर भी ये प्रक्रिया भी चल रही है और बहुत जल्दी पूरे शहर में आपको ये येलो लाइन और ग्रीन लाइन देखने को मिलेंगी। सर एक सबसे बड़ी समस्या शहर में देखने को मिलती है कि जो ई रिक्शा चालक है रात के समय चलते हैं तो लाइट नहीं जलाते हैं, इससे हादसे अधिक होते हैं। इसको लेकर कुछ प्लान है आप लोग? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी जो आज भी हमारा जो अभियान चल रहा है इसमें हर तरह की चेकिंग चल रही है। बिना नंबर गाड़ी भी चेक हो रही है। जो रॉन्ग मतलब अपोजिट डायरेक्शन से कुछ लोग चलते हैं, थोड़ी सी दूरी बचाने के लिए रॉन्ग डायरेक्शन से चलते हैं, उन पे भी कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा बीच बीच में हम ऐसे जो हाईवेज हैं उन पर कार्रवाई करते हैं। डंपर्स जो नंबर प्लेट नहीं लगाते हैं वहाँ पर उनके जो लाइट्स हैं वो नहीं जलती हैं। ई रिक्शा पर भी इस तरह की ई रिक्शा भी शहर के अंदर कुछ अगर चलती हुई पाई जाती है जो अपनी लाइट नहीं जला करके चल रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर जनता का एक आखिरी प्रश्न है कि जनता ये कहती है सोशल मीडिया पे कि सीपी साहब को सिर्फ बाइक दिखाई देते हैं, ऑटो और टोटो वाले नहीं चाहिए, ये जनता का प्रश्न है। तो देखिए, ऑटो और टोटो पर सप्ताह में कम से कम 3 दिन अभियान चलता है और हर अभियान में 100 से 150 ऑटो रिक्शा पर कार्रवाइयाँ होती हैं। इसके लिए हमने बार कोड सबसे पहला अभियान ई रिक्शा को लेकर के ही इस शहर में चलाया गया था, जिसकी वजह से आज ट्रैफिक काफ़ी हद तक व्यवस्थित हुआ है। जिसमें ई रिक्शा जो पहले 28,000 चलती थी अब वो घट के 15,000 के आसपास आ गई हैं। सभी ई रिक्शा को हमने रूट निर्धारित किया है, उनको कलर कोड दिया है, QR कोड दिया है
और जो गलत रूट पर चलती हैं उनका सीजर की कार्रवाई होती है, उन पर फाइन पड़ता है। इसके अलावा उनके लिए भी जगह निर्धारित जगह जगह की जा रही है कि वो उसी जगह पर अपने ऑटो को या ई रिक्शा को खड़ा करेंगे, बेतरतीब रूप से चौराहे के मुहाने पर नहीं खड़ा करेंगे।